खुदा हमारे साथ। यशाया नबी की ये पेशन गोई थी। गीतों में हम गाते हैं, यशाया ने जो कहा था, यशाया की पेशन गोई, यशाया की बात, यशाया की नबूवत वो पूरी हुई। वो नबूवत कौन सी नबूवत थी? देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। यशाया 7वें बाब की 14वीं आयत। और ये नबूवत थी, ये पेश गोई थी। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले नबियों ने बहुत सी पेश गोइयां की। बहुत से अदवार के अंदर, बहुत से वक्तों के अंदर नबियों ने यह बार बार बताया कि एक मुनज्जी आएगा। और यशाया ने उसका नाम भी मेंशन कर दिया। यशाया ने यह बताया कि उसका नाम क्या होगा, उसका नाम इम्मानुएल होगा। लेकिन हम तो कहते हैं कि यीशु है। फरिश्ते ने क्या कहा था उसका नाम क्या रखना? अब हम यीशु का बड़ा दिन मनाएं या इम्मानुएल का? ये एक ही बंदा के दो हैं? एक है। ओके। सो नबियों ने बार बार ये बताया, बार बार बताया है, बार बार पैदाइश की किताब से खुदा ने खुद बताया। फिर नबियों ने हर दौर के अंदर इस बात की तस्दीक की और ये भी पेशन गोई जिसका हमने अभी रेफरेंस तलावत किया है। 700 साल पहले हुई, जब मजूसी आए। मजूसियों ने कहा बादशाह पैदा हुआ, तो हेरोदिस ने सरदार काहिनों को, फकी फरीसियों को बुलाकर नबुवतों के बारे में पूछा कि नबियों ने क्या फरमाया था, नबी क्या कहते थे, बादशाह कहां पैदा होगा, मंसूर रवा कहां पैदा होगा। तो उन्होंने मीका नबी की नबूवत बयान की। जैसे आज हम इस नबूवत पर गौर कर रहे हैं, तो उन्होंने मीका नबी की नबूवत को बयान किया कि वो बैतलहम में पैदा होगा। सो ये याद रखें, क्रिसमस नबियों की नबूवतों की तकमील का दिन है। इस दिन नबियों की नबूवतें पूरी होगी। नबियों ने जो रोया में जो इल्हाम के साथ जो आवाज खुदा की सुनी, जो रोया देखी, वो सब कुछ क्रिसमस पर पूरा हो गया। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। और फिर खुदा हमें ये बताता है कि मैं तुम्हारे साथ। आज अगर कहीं आप अपने आप को तन्हा समझ रहे हैं, तो ये याद रखें, खुदा हमारे साथ है। कौन हमारे साथ है? चाहे दुनिया वाले, रिश्तेदार, कोई इंसान हमारे साथ हो ना हो, सब टाइम कोई हमें ये कहता जरूर है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन शायद वो हर वक्त हमारे साथ ना हो। लेकिन वो हस्ती जिसका नाम इम्मानुएल है, वो हर वक्त हमारे साथ है। हालेलुया। वो हर वक्त हर जगह हमारे साथ। वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए ये याद रखें। और मैंने अपनी जिंदगी में यह तजुर्बा किया है, मैंने अपनी जिंदगी में यह तजुर्बा किया है। मैं बहुत सी जगहों पर अकेला, लेकिन खुदा ने मुझे हर बार कहा कि मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैंने एक बार शरीहत आवाज खुदा की सुनी थी। मैं एक दफा रो रहा था कि खुदावंद मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। तो खुदा ने मुझे ये आवाज मैंने सुनी
मैं अपने ऑफिस से छुट्टी करके घर वापस आ रहा था, तो मैं सड़क पर पैदल चल रहा था। तो मैं सड़क पर रो रहा था कि खुदावंद मैं अब अकेला हूँ। तो खुदा ने मुझे आवाज़ दी। मैंने एकदम से पीछे मुड़ के देखा, पीछे लोग चल फिर रहे थे, लेकिन वो आवाज़ जो मुझे आई कि मैं तुझे हरगिज़ यतीम ना छोड़ूंगा, हालेलुया, मैं तेरे साथ। मैंने ये आवाज़ सुनी और खुदा ने, मैं जब भी कभी किसी मुश्किल में आया, मैंने खुदा को यही कहा, खुदा तूने मुझे कहा था मैं तेरे साथ हूँ। और खुदा हमारे हर तरह के हालात के अंदर हमारे साथ है, हालेलुया। उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे साथ। अपने दिल पे हाथ रख के कहे जरा, खुदा हमारे साथ है। आपको यकीन हुआ इस बात का कि नहीं? किसको इसको यकीन है? हालेलुया। ताड़ा क्रिसमस समझो आज ही हो गया, हालेलुया। अगर आपको इस बात का यकीन है कि खुदा मेरे साथ है, तो आपका क्रिसमस हर रोज होगा, हर लम्हा होगा, हर घड़ी होगा। खुदा, अगर खुदा इंसान के साथ रह सकता है, तो लाजिम है कि इंसान बने। अगर खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो फिर वो इंसान के साथ भी तो रहे ना। बात तो ये है कि कोई हमें कहे कि मैं आपके साथ हूं, और आप उसको इर्द गिर्द देखें तो वो आपके साथ ही ना हो। काफी साल पहले मुझे एक क्वेश्चन एक बंदे ने किया था, तो मैंने उसको ये एक मिसाल दी कि एक चूंटी है और वो अपनी खुराक लेने के लिए जा रही है, कीड़ी जिन्हों कहने, और आगे आग लगी हुई है और वो अपनी खुराक की तरफ जा रही है, और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचेगी और वो जल जाएगी। चूंटी को तो पता है ना, थोड़ा सा बस समझदार इशारे काफी होता है ना, तो उसने जल जाना है। तो उसको हम आवाज देते हैं कि बहन जी आगे ना जाओ, तो वो चूंटी क्या करेगी? आपकी आवाज सुन लेगी। आप कभी किसी चूंटी को आवाज दे, वो नहीं सुनेगी, वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझती, या आप उसकी लैंग्वेज का कोर्स करें, फिर वो आपकी बात सुनेगी। लेकिन हम उसके आगे हाथ रख देते हैं कि अब तो रुक जाओ, तो फिर वो हाथ के एक साइड से चढ़ेगी, दूसरी साइड से उतर जाएगी, और फिर भी नहीं रुकेगी। अब उसको कैसे रोकें? कैसे उसको मौत से बचाएं? कैसे उसको उसकी मौत से हम बचा सकते हैं? हम जब चूंटी बनकर जाएंगे और उसको कहेंगे कि आगे तेरी मौत है, जो तुझे खुराक की सूरत में नजर आ रही है, अगर तू करीब जाएगी तो मर जाएगी, तो वो फौरन अपना राह बदल लेगी। इसी तरह यीशु मसीह इंसान को बचाने के लिए इंसान बनकर आया, और आकर उससे उसको गुनाह और मौत से रिहाई बख्श दी। इसलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ, वो हमारे साथ, और वो हमारे साथ, और वो जमीन पर आया लामहदूद खुदा महदूद इंसान बन गए। ये याद रखें, इंसान खुदा नहीं बन सकता। दुनिया के अंदर इंसानों की भी वर्शिप की जा रही है, लेकिन वो खुदा नहीं है। इंसान खुदा नहीं बन सकता, लेकिन खुदा इंसान बन सकता। क्रिश्चियंस पर ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये जी इंसान को खुदा मानते हैं। जी हाँ, हम किसी इंसान को खुदा नहीं मानते, हम उसे खुदा मानते हैं जो खुदा खुद इंसान बन के आया, और इस तरह वो हमारे साथ। इस क्रिसमस पर अगर हमें यह तजुर्बा हो जाए कि खुदा हमारे साथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ ना मिले,
हमें कुछ भी ना दे, लेकिन अगर हमें खुदा का ये मुकाशवा मिल जाए कि खुदा मेरे साथ है, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, हमें सब कुछ मिल जाएगा। खुदा इंसान के साथ रहने आया। अब देखें, अगर हम स्टार्टिंग पे जाएं, बागे अदन में इंसान ने खुदा को छोड़ा था। किसने छोड़ा? इंसान ने खुदा को, उसकी नाफरमानी की, बात नहीं मानी, खुदा को छोड़ दिया। अब खुदा ने इंसान को नहीं छोड़ा। इंसान की हालत अब वो हालत थी जो हालत खुदा देख नहीं सकता। उसकी आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता। खुदा को इंसान ने, तो खुदा ने, आज भी कईयों ने खुदा को छोड़ा हुआ, लेकिन ये याद रखें, खुदा ने आपको नहीं छोड़ा। खुदा आज भी आपके साथ। आदम अदन से बाहर निकल आया, खुदा अदन में नहीं रह गया, खुदा आदम के पीछे पीछे उसके साथ ही निकल आया। खुदा भी अदन से बाहर निकल आया। अगर आदम अदन से बाहर निकल गया, तो खुदा भी अदन से बाहर निकल आया और इंसान के पीछे पीछे उसके साथ साथ चलता रहा। खुदा ने मूसा से ये कहा था। अगर आप देखें तो खुदा ने अब्राहम को भी कहा, नूह को एक बड़े तूफान के अंदर खुदा ने कहा कि तुझे जाना होगा, कश्ती बना। आज किसी को कहे आपको किसी तूफान के अंदर भेजे, तो लोग क्या कहते हैं? मैं नहीं जाना। लेकिन खुदा ने नूह को कहा कि तू तूफान में से गुजरेगा, कश्ती बना। उसे कश्ती बनाई, सारा कुछ, और इस बात का यकीन था उसे कि मेरे साथ कौन है। तूफान में दूसरे लोग मर रहे हैं, लेकिन नूह कश्ती के अंदर आराम से बैठा है, क्योंकि खुदा उसके साथ है। अब्राहम अपने नातेदारों को छोड़कर, घर बार छोड़कर वो निकल आया। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे कहा मेरे पीछे चल, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर। उसे मालूम था खुदा मेरे साथ। खुदा ने मूसा से कहा मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होगा। और जब ये क़यादत का सिलसिला यशुआ को सौंपा गया, तो यशुआ को भी खुदा ने कहा खौफ ना कर, मैं तेरे साथ। और इसी तरह चलते चलते खुदा हर दौर के अंदर इंसान को, अपने लोगों को संभालता आया, और खुदा यकीन दहानी दिलाता आया। जहां कहीं नाउमीदी भी आई, खुदा ने यह जाहिर किया कि मैं तुम्हारे साथ। कहने लगे थे ना समुद्र के किनारे कि आज तो हमारा आखिरी दिन हो जाएगा, हम मर जाएंगे। लेकिन मूसा ने किसको साथ पाया? खुदा को। तो समुद्र भी राहें छोड़ देते हैं। हालेलुया, खुदा हमारे साथ। इंसान कभी भी, एक बार खुदा को मूसा नबी ने यह कहा कि मैं खुदा तुझे देखना चाहता हूं, तेरे चेहरे को, तेरे जलाल को मैं देखना चाहता हूं। खुदा ने कहा नहीं, मेरे चेहरे को, मेरे अलूहियत को, मेरे आबोताब को, मेरे जलाल को, नूर को इंसान देख नहीं सकता। अगर देखेगा तो वो मर जाएगा। खुदा पहाड़ पे उतरा, बनी इस्राएल के लोग खड़े थे। मूसा ने कहा कि आज तुम्हारी मैं मुलाकात खुदा से कराऊंगा। तो जब खुदा पहाड़ पे उतरा, पहाड़ धड़क गया, शोर हुआ, आवाजें आई, गर्जें आई। बनी इस्राएल के लोगों ने कहा मूसा तू खुदा के पास जाया कर, हमें डर लगता है, हम नहीं खुदा के जलाल को देख सकते। इंसान खुदा के जलाल को देख नहीं सकता,
लेकिन यीशु ने क्या कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। अब जरा गौर करें, चरनी के अंदर यीशु को किस किसने देखा? यस, चरवाहों ने और मजूसियों ने। मजूसी बाद में आए। चरनी में जब यीशु पैदा हुआ तो मुकद्दसा मरियम ने, यूसुफ ने, फरिश्तों ने, चरवाहों ने यीशु को देखा। तो यीशु को जिसने देखा उसने किसको देखा? उसने खुदा को देखा। चरनी में जिसने यीशु का चेहरा देखा उसने खुदा का चेहरा देखा। यीशु का चेहरा खुदा का चेहरा है। यीशु का चेहरा बाप का चेहरा है। जो यीशु को देखता है वो खुदा को देखता है। इंसान बनकर वो आया। ये क्वेश्चन है, क्या खुदा इंसान बन सकता है? खुदा जो चाहे वो कर सकता है। खुदा तो फरिश्तों के रूप में भी नबियों से बातें करता रहे। ऐसा है कि नहीं? जो अब्राहम के डेरे में 3 फरिश्ते आए थे तो अब्राहम दौड़ा हुआ उन फरिश्तों को सिजदे कर रहा था। हालांकि बाइबल में जहां भी फरिश्ता आया है ना, तो उसको नबी ने जब सिजदा किया तो फरिश्ते ने कहा मुझे सिजदा ना कर, मैं मखलूक हूं। लेकिन जहां खुदा फरिश्ते के रूप में आया है वहां पर सिजदे कबूल हुए हैं। और कई दफा खुदा ऐसे ही, और अगर खुदा फरिश्तों के रूप में आ सकता है तो खुदा इंसानों के रूप में भी आ सकता है। हालेलुया। इसलिए इंसान, खुदा जो है वो इंसान बन सकता है, लेकिन इंसान कभी भी खुदा नहीं बन सकता। अगर खुदा इंसान बन सकता है तो फिर वो हमारे साथ भी रह सकता है, और यीशु मसीह हमारे साथ रहा। यूहन्ना पहला बाब पहली आयत में जब हम पढ़ते इब्तिदा में, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही, और यही कलाम मुजस्सम हुआ। और फिर यूहन्ना की इंजील के आप 14वें बाब में भी खुदावंद यीशु मसीह को आप देखें तो यीशु ने कहा कि मैं, जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? बाप को। इमैनुअल, खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ, वो हमारे दरमियान आया। मुजस्सम होने का जो मतलब है, और कलाम मुजस्सम हुआ। मुजस्सम लफ्ज सिर्फ आप यीशु मसीह के साथ ही सुनेंगे और क्रिसमस के दिनों में सुनेंगे। अदरवाइज ये लफ्ज मुजस्सम या तजस्सम, जिसका मतलब है जिस्म ले, ये कलाम, ये खुदा जिस्म लेकर आया और इंसानों में आया, और इंसानों को ये बताया कि मैं तुम्हारे साथ। यूनानी में मुजस्सम होने का मतलब है खैमा लगाना, तंबू, टेंट लगाना, जहां पर बंदा रिहाइश करता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने, और मुकाशवा की किताब में भी ये लिखा है कि उस वक्त खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा। यही लफ्ज यहाँ पर यूज हुए हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ, उसने खैमा लगाया, वो हमारे साथ रहा, वो हमारे दरमियान आया। और यूहन्ना रसूल ने अपने खत में ये लिखा कि हमने उसे छू कर देखा, हमने उसे गौर से देखा, हमने उसे छू कर देखा, और वो हमारे साथ है। और उसी खुदा ने ये हमें कहा, देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ। इमैनुअल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा क्यों हमारे साथ? क्योंकि ये उसका वादा है। खुदा क्यों हमारे साथ है? ये उसका वादा। खुदा कब हमारे साथ है?
वो हर वक्त हमारे साथ है। खुदा कैसे हमारे साथ है? वो ईमान के वसीला से हमारे साथ। खुदा कहाँ हमारे साथ है? वो हर जगह हमारे साथ है। इमैनुअल, खुदा हमारे साथ। और खुदावंद को मूसा की ये आरजू थी। मैं अक्सर ये कहता हूं कि खुदा ने उस वक्त उसे कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, तू मर जाएगा। इंसान मेरा चेहरा नहीं देख सकता। और मूसा नबी इस्राएल में भी नहीं गए। पहले ही मुल्क के कनान में जाने से पहले उनकी डेथ हो नहीं गए। अब ये दो चीजें बड़ी अहम हैं कि ये इतना जबरदस्त नबी खुदा की खिदमत करने वाला एक छोटी सी गलती से मुल्क के कनान में नहीं जा सका। खुदा का चेहरा देखने की पूरी बाइबल में ये पहला शख्स आपको मिलेगा जिसने ये डिजायर की। दाऊद नबी ने ये ख्वाहिश की थी, खुदा मैं तेरा घर बनाता हूं। ऐसा ही है। और मूसा नबी ने ये डिजायर की थी कि मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। मत्ती 17 बाब के अंदर उसकी 5वीं आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जब पहाड़ पर दुआ कर रहे थे तो वहां पे लिखा है कि उनकी सूरत बदल गई, उनकी पोशाक बर्फ की मानिक सफेद हो गई और उनका जो चेहरा था वो नूरानी जलाली और नूर उसमें से छलकने लगा। और अचानक तस्वीर का जब कैमरे का रुख चेंज होता है तो पतरस की आंख खुलती है। पतरस, याकूब, यूहन्ना सोए थे पहाड़ी पर और पहाड़ी के नीचे, और पतरस से वहां से देखा और वो भागता हुआ वहां पे चला। उससे यीशु को जलाली रूप में देखा और यीशु मसीह के साथ एलिया और मूसा को खड़े इस्राएल के अंदर देखा। और मूसा ने उस वक्त यीशु मसीह के खुदा के जलाली चेहरे को भी देखा और इस्राएल के अंदर मूसा नबी भी आया। हालेलुया। मेरी बात को समझे हैं कि नहीं? मूसा ने उस वक्त तो नहीं देखा, लेकिन जब यीशु दुनिया में आया है तो उसने यीशु को देखा, उसके जलाली चेहरे को, खुदा के चेहरे को उसने देखा। और हम ये देखते हैं कि खुदा इमैनुअल, खुदा हमारे साथ है। मजूसियों और चरवाहों ने क्या किया था? हाँ, यस, उन्होंने सबसे पहला जो काम किया ना, क्या किया? सजदा किया। यीशु को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया? सजदा किसको होता है? खुदा को। तो मजूसियों ने नंबर 1 यीशु को क्या माना? अपना क्या माना? यीशु को ढूंढो किसको रहे थे? बादशाह। लेकिन जब यीशु को उन्होंने देखा तो उसको क्या किया? उसको सजदा किया, उसको अपना खुदा माना। उसको देखकर उन्हें ये महसूस हुआ कि ये खुदा है। और उन्होंने इस बात की गवाही दी, ये खबर देते हुए आए थे, ये खुशखबरी देते हुए आए थे कि एक बादशाह क्या हुआ है? पैदा हुआ है। और मैंने पहले भी बताया कि खुदा ने मूसा से कहा, यशुआ से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ज़बूर 121 बड़ा खूबसूरत है, उसकी पहली 8 आयत। ज़बूर 23 उसकी 4थी आयत। मौत के साया की वादी में से मैं किसी बला से, क्योंकि, जरा जोर से बताएं, क्योंकि कौन उसके साथ है? खुदा। कहां से गुजरूंगा तो मुझे डर नहीं होगा,
मैं चाहे मौत की वादी में से गुजरूं, मैं किसी भी हालात से गुजरूं, तो मुझे डर नहीं होगा, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। इमैनुएल, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। यीशु ने मत्ती 28 बाब की 20वीं आयत में यह फरमाया कि देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ। अगर आज हम इस मुकाशवा को अपनी जिंदगी में ना लेकर गए तो हमारा असल क्रिसमस रह जाएगा। खुदा हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा। खुदा हमारे साथ है। ये पेशन गोई जो की गई, देखो एक कुमारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम क्या रखेंगे? इम्मानुएल। ये क्रिसमस हमें ये सदा दे रहा है कि खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ। मजूसियों ने जो कुछ उसको दिया, क्या क्या दिया? सोना। उन्होंने, ये शाही गिफ्ट था, ये आम इंसानों के लिए तहाइफ नहीं थे। सोना वो जो लाए थे, ये उन्होंने जो सितारा देखा था, जो सितारा पैगाम दे रहा था, वो ये पैगाम दे रहा था कि बादशाह पैदा होगा। और वो बादशाह के लिए कौन सा गिफ्ट लाए थे? सोना। उस वक्त सोना बादशाहों के पास होता था कसरत से। फिर वो क्या लाए थे? लुबान या मुर। पहले लुबान कर लेते। लुबान काहिनों के पास होता था, काहिनों के पास लुबान होता था। ये बखूर के अंदर ये खुशबू डाली जाती थी और जब कुर्बानी चढ़ाई जाती थी तो इस खुशबू को आग पर डाला जाता था और ये फिर खुशबू जो थी वो उठती थी। और जिसका जिक्र है कलाम के अंदर के खुदा उस खुशबू को लेता है, उसके नथरों तक ये पहुंचती है। उन्होंने ये देकर साबित ये किया कि यीशु मसीह कौन है? दरमियानी है। काहिन कौम और खुदा के दरमियान क्या था? दरमियानी, काहिन, कहानत। और यीशु मसीह की कहानत अबदी कहानत है। तीसरा गिफ्ट कौन सा था? मुर। खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने मुर दिया, जो इस बात की तस्दीक करता था कि ये वो कामिल कुर्बानी है जो गुजरानी जाएगी तो कुल दुनिया का कफारा हो जाएगा। हालेलुया। सो उन्होंने 3 तहाइफ और फिर अपने अमल से ये साबित किया कि यीशु मसीह कौन है? खुदा है। यीशु मसीह कौन है? बादशाह है। यीशु मसीह कौन है? वो काहिन है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कामिल कुर्बानी है जो कुर्बान हो। और यहां पर इमैनुएल, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ, खुदा ने इंसान को नजात देने के लिए, इंसान से अपना हाथ मिलाने के लिए, आप मिलाएं जरा एक दूसरे से हाथ, आपको पता चले कि खुदा ने इंसान के साथ अपना हाथ मिलाया। और ये पहल इंसान ने नहीं की, ये पहल किसने की है? ये खुदा ने की है। वो इंसान बनकर आया
और आकर वो कहाँ रहा? इंसानों के साथ रहा, उनके दरमियान रहा। यीशु मसीह जो कामिल खुदा है और इमैनुअल जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ, वो हमारे साथ इस दुनिया में आया और इस दुनिया में रहा। उसने मौजे किए और फिर वो चला गया और जाने से पहले उसने ये कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आइए आज इस क्रिसमस पर हम इस बात को अपनी जिंदगी में यकीनी बनाएं, ताकि हम इस क्रिसमस पर इस भेद के साथ इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करें कि खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। रामा शंदा रामा।